अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैथ्स 10th की है उसमें 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली एक्सरसाइज 1.2 में जो हमने डिस्कस की थी वही हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, ठीक है। लेकिन इसमें एक न्यू फार्मूला ऐड हुआ है जिसमें हम उसके भी थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, वो है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि बहुत ईजी है और पिछले ही फार्मूलाज को लेके है, ठीक है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने मालूम करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा -2 फिर 8 और फिर -3 आयोटा, ठीक है। -3 आयोटा आएगा यहाँ पे प्लस -3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और -2 8 × 3 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है 3 के साथ भी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 48 आयोटा प्लस -3 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 64 - 9, अब -9 कैसे हुए, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो -9 हो गया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है। और यहाँ पे 48 आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है, 48 आयोटा। अब यहाँ पे 64 और 9 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 55 आ गया और प्लस 48 आयोटा। तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गए, रियल पार्ट आ गया 55 और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो है 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 + 3 आयोटा होल की पावर -2, ठीक है। अब पावर अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उसे उल्टा देते हैं, बटे के नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम -1 को बटे के नीचे लेके आए 1/5 + 3 आयोटा, तो वो हमारे पास उसकी पावर पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब ये हमने सारे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं। तो अगर आपने 1.2, 1.1, 1.3 की एक्सरसाइज नहीं की तो वो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। कंप्लीट उनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1/5 + 3 आयोटा जो है इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने डिवीजन मेथड ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो डिवीजन मेथड ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अप्लाई करते हुए इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 5 - 3 आयोटा बटा 5 - 3 आयोटा, मतलब बटे के नीचे जो भी वैल्यू है उसके साथ जो आयोटा का सिंबल है उसे चेंज करेंगे और उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ 5 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर और आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा बटा 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 आया, तो -1 और -1 प्लस हो गया, ठीक है। 5 - 3 आयोटा इन दोनों को ऐड किया तो 34 आ गया। अब हमने इसके बटे के नीचे अलग-अलग वैल्यूज़ लिख दी, 5/34 -3/34 आयोटा। अब आपको पता है कि रियल वैल्यूज़ क्या होती है जिसमें आयोटा नहीं होता साथ, और इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है जिसके साथ आयोटा होता है। तो अब हमें पता चल गया है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। तो क्वेश्चन भी हमें यही पूछा गया है कि हमें बताएं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 - 5 आयोटा होल की पावर -1। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है वैसे ही है कि पावर नेगेटिव है, उसे हम बटे के नीचे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और फिर उसे रैशनलाइज करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे 4 + 5 आयोटा बटा 4 का स्क्वायर 16 और 5 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है -1। ये वही चीज़ें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और इनको हम अलग-अलग लिख देंगे बटे में, और हमें पता है कि रियल वैल्यू कौन सी है और इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। पिछले क्वेश्चन में पावर -1 नेगेटिव आई थी, अब यहाँ पे -2 आ गई है। ठीक है, तो इससे भी हमने कंफ्यूज नहीं होना, तो जस्ट माइनस को रिमूव करने के लिए उसे बटे में ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अब इसे रैशनलाइज करेंगे, लेकिन स्क्वायर जो है वो होल के ऊपर आएगा। ठीक है, 1/4 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर है ना, तो होल के स्क्वायर के साथ हमने जब रैशनलाइज करना है तो वो अंदर वाली वैल्यूज़ को करना है, इस स्क्वायर को साथ रैशनलाइज नहीं करना है, इसे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई बहुत इजी है, जस्ट आयोटा का स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करनी होती है और उन्हें प्लस माइनस करना होता है। ठीक है, उसके बाद अब स्क्वायर था, अब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ पे अलहदा स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू पे अलहदा स्क्वायर। अब आपको पता है a + b आयोटा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है, वो फार्मूला लगा देंगे और नीचे 25 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 आयोटा का स्क्वायर -9 + 2 × 4 × 3 आयोटा, तो 24 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसको हमने रियल वैल्यूज़ को जमा किया तो 7 आ जाएगा, आयोटा वाली वैसे के वैसे आ गई और नीचे 625। अब हमने इसका जो है वो बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख देना है और हमें पता है कि रियल वैल्यूज़ कौन सी हैं और इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 3 + 2 आयोटा होल की पावर -1 है। पावर नेगेटिव हो तो उसे हम उल्टा देते हैं, बटे के नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ऊपर भी बटे में चीज़ है और नीचे भी बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर और नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब देखें ना 3 + 2 आयोटा है, बटे में है हमारे पास 4 + 3 आयोटा, इसकी पावर है -1। इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं पावर को, तो क्या करेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। तो बटे के नीचे अगर मैं लेके जाऊं तो ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, तो पावर प्लस हो गई। अब पावर प्लस होगी, आपको पता है ये बटे का बटा है, मज़ीद बटे का बटा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 + 3 आयोटा बटा 3 + 2 आयोटा, मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे रह जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये आ गया 4 + 3 आयोटा बटा 3 + 2 आयोटा। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल की पावर -2 है। ठीक है, तो 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा हमने इसको उल्टा दिया, जैसे कि पीछे मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया है कि वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए उसे उल्टा देते हैं। अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसे अंदर रैशनलाइज कर देंगे और होल का स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू को जो हमारे पास है न्यूमिनेटर, उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा और इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ तक देखें 3 + 4 आयोटा ओवर 5 होल स्क्वायर आ गया। तो अब हमने ऊपर वाले पे अलहदा स्क्वायर अप्लाई कर दिया और नीचे वाले पे अलहदा स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा और नीचे 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और जमा कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जो भी वो होता है 9 और -16। ठीक है, और हमें पता है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट में है हमारे पास 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा की पावर 2। अब देखें यहाँ पे पावर ऑलरेडी ही पॉजिटिव दी गई है, इसलिए हमें इसे उल्टाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम इसे भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट w और z। ठीक है, अब देखिए साइमल्टेनियसली सबसे पहले लफ्ज़ है कि साइमल्टेनियसली लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियसली होती है कि दो चीज़ों का एक ही टाइम पे आना। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं w और z, ये दोनों एक ही टाइम पे आ रही हैं इक्वेशंस में। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो अननोन सेम आ रहे हों एक ही टाइम पे, तो उसको हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट।
3z प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी, और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब देखें दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है, z और w। पिछली एक्सरसाइज 1.2 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे अननोन थे x और y, वो भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन थी। क्योंकि दोनों इक्वेशन में दो अननोन्स आ रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने z और w की वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे z और w की वैल्यू? हमने इक्वेशन नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 2 को किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है और फिर दूसरी वैल्यू में दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। लेट्स सी कैसे करना है इसको, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेनी है w की। तो w के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि w एक साइड पे रह जाए और बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएं, तो ताकि हमें w की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब हम 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा हमने लिख लिया। अब जब हमने w के लिए इसे सॉल्व करना है तो जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसे हम किस साइड पे रहने देते हैं, लेफ़्ट साइड पे। तो 2 प्लस आयोटा इंटू w इधर ही रह जाएगा और 3z को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 3z बन जाएगा। w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें भी अननोन है z, ठीक है, जिसको मज़ीद जाके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जिसको इक्वेशन नंबर, अब ये इक्वेशन w के लिए बन गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में देखें जहाँ पे हमारे पास w है वहाँ पे हमने w की वैल्यू जो भी निकाली है इक्वेशन नंबर 3 वो पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस आयोटा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा z माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, ठीक है। और बटे में दोनों का 2 प्लस आयोटा आ जाएगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। -11 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये जो बटे के नीचे वैल्यू है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, z आ जाएगा -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हमने बहुत अच्छे से पीछे एक्सरसाइजेज में ये सीखा हुआ है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5z माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज़ इक्वल टू -3 प्लस यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, -1, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि 5z, अब हमने इसको इक्वेशन को देखें ना, इक्वेशन में क्या हमारे पास है, सिर्फ z है, w नहीं है, तो एक वेरिएबल आ गया तो कितना इजी हो गया हमारे पास। अब z को मालूम करने के लिए z को लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और बाकी वैल्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आयोटा से कैंसिल हो गया, 5z और 3z 8z हो गया। अब यहाँ पे भी -3 प्लस 11 8 हो गया, z यहाँ पे है, 8 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई जो कि है 1। तो ये z की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक वेरिएबल तो हमने मालूम कर लिया है, अब हमने w की वैल्यू मालूम करनी है जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है। तो इक्वेशन नंबर 3 में जाके हमने z की वैल्यू पुट कर देनी है 1 वहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे।
W में Z की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को शो कर रहा है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे रैशनलाइज करके। तो हमने उसे रैशनलाइज कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। और हमारे पास इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 2 आयोटा। तो W की वैल्यू भी हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2Z प्लस 3 इंटू 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। और सेकेंड इक्वेशन है माइनस आयोटा Z माइनस W इक्वल है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन है, ये भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन को शो करी है क्योंकि इसमें W और Z दोनों इक्वेशंस में हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो एक इक्वेशन को लेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमें बहुत इजी लग रही है, छोटी लग रही है, तो इक्वेशन नंबर 2 को Z के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो Z के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा Z इधर ही रहेगा और माइनस आयोटा W दूसरी साइड पे जाके प्लस का आयोटा W बन जाएगा। अब Z इधर ही रहेगा और माइनस का आयोटा दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है माइनस होती है, -1, तो वो लिख देंगे। उसके बाद इसे रैशनलाइज करेंगे, आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें हमारे पास Z की इक्वेशन बन गई है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। Z की इक्वेशन बन गई है माइनस आयोटा -1 माइनस W, ठीक है। अब इस Z की इक्वेशन को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे हमारे पास Z लिखा हुआ है वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें यहाँ पे Z लिखा हुआ है तो Z की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस आयोटा माइनस W है, तो वो हमने वहाँ पे जाके पुट कर दी। प्लस ये 3 को W से मल्टीप्लाई किया, 3W प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने -2 प्लस आयोटा लिख दिया, ये प्लस का आयोटा ये वाला है। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करिए तो माइनस का आयोटा इधर आके प्लस का आयोटा हो जाएगा और प्लस W इस -2W प्लस 3W W के बराबर होता है और प्लस W आयोटा इज इक्वल टू 9 + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस आयोटा प्लस W आयोटा इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि माइनस आयोटा को दूसरी साइड पे ले गए हैं तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे W दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ गया। क्योंकि W के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो W हमारे पास लेफ़्ट साइड पे रहेगा और बाकी वैल्यूज़ जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगी। तो 1 प्लस आयोटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई। और इसे अब हम क्या करेंगे, मोर सिंप्लीफाई करने के लिए अब W की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिवीजन है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइजेशन का तरीका मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसे रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास W की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ताकि हमें Z की वैल्यू भी मिल जाए। अब W की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है हमारे पास, Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस W। Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस W की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस 5 आयोटा, वो हमने यहाँ पर लिख दी। और इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में और इमेजनरी को इमेजनरी में जमा माइनस कर देंगे। तो Z की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब दोनों इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन को हम सॉल्व, जो हमें इजी लग रही होगी उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही Z के लिए सॉल्व कर लिया, तो Z को लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और -W को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मतलब हमने जो वेरिएबल मालूम करना है तो वो लेफ़्ट साइड पे रहता है और बाकी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम W के लिए। तो हमने लिखा है -4 Z -4 W इज इक्वल टू 3 आयोटा, और -4 W यहीं पे रहेगा और Z जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएगा। ठीक है, इसको आप Z के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, W के लिए भी, जिसके लिए आप आसानी से कर सकती हो। ठीक है, तो W इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस Z बटा 4। तो ये एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 जो बन गई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे W लिखा है वहाँ पे जाके इस W की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू -3 आयोटा प्लस Z आ जाएगा बटे में होल का 4 इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करना है कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 11 44 होता है, और 4 को -5 से करेंगे तो -20 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 8Z है प्लस 3Z 11Z हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 44 है -20 आयोटा, और इधर वाला -9 आयोटा दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 9 आयोटा बन जाएगा। इस तरह हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 44 - 11 आयोटा बटा 11। अब हमारे पास Z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया है। 44 को 11 से डिवाइड करें तो 4 आता है। अब Z की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आ गई है। अब Z की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। W इज़ इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा ओवर 4। तो W जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा और -3 आयोटा -4 आयोटा बन जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। अब इससे हमने क्या करना है, 4 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 1 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो W की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा प्लस 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े से लंबे हो जाते हैं लेकिन तरीका बहुत आसान है कि सबसे पहले आपने 2 इक्वेशंस गिवन है आपको, आपने एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें Z या W दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और दूसरे की उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एक इक्वेशन बना लेनी है, और फिर आपने उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। इक्वेशन नंबर 3 को आपने फिर इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके किसी एक वेरिएबल को मालूम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z प्लस W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2Z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे और इसे W की वैल्यू निकालेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। अब ये Z की वैल्यू हमने जो थी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी तो W की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई जिसमें कोई भी Z नहीं है। W इज़ इक्वल टू 2 माइनस 6। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, 2Z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 1, और दूसरी क्वेश्चन है -Z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 2। सोल्विंग इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को ले लेना है और Z की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। ये एक इक्वेशन बना लेनी है जिसमें लेफ़्ट साइड पे Z होना चाहिए और W वाली वैल्यू राइट साइड पे आ जाए। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 जो बनाई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास Z लिखा हुआ है वहाँ पे Z की वैल्यू डाल देंगे। अब ये जो हमारे पास 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन में W कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3 आयोटा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। तो W इज़ इक्वल टू 5 ओवर ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो W अब देखें हमारे पास ये क्या आ गया, 5 ओवर 1 + 3 आयोटा, तो ये डिवीजन हो गई। तो डिवीजन करने के लिए हमने क्या मेथड देखा है कम्प्लेक्स नंबर में कि उसे रैशनलाइज़ कर लेते हैं। रैशनलाइज बहुत ईजीली है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 - 3/2 आयोटा। अब जो W की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो Z - 2 माइनस W प्लस W आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इसमें जहाँ पे भी W है वहाँ पे W की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया वो लिख देंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई इजीली है कि इसे जमा माइनस करना है और रियल वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेना है, इमेजिनरी वैल्यू को एक साइड पे लिख लेना है और हमारे पास क्या होगी, Z की वैल्यू आ गई -1 + 2 आयोटा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई है। अगर कहीं से समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।